अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी डिस्कस अबाउट द पेयरिंग स्कीम ऑफ क्लास 9। पेयरिंग स्कीम वो चीज़ है जिसके अकॉर्डिंग पेपर आता है। जब तक आपको पता ही नहीं होगा अकॉर्डिंग पेपर किसके आएगा, कितने नंबर का क्वेश्चन कौन सा, तो आप पेपर अटैम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। सो आप 2025 में जो नई पेयरिंग स्कीम आई है, क्योंकि पिछले साल चेंज थी, इस साल चेंज हुई है, उसको 100% वही पेयरिंग स्कीम है, इसी के अकॉर्डिंग सारा पेपर आएगा। सो आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। अगर आपने अब तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर किया। तो चलते हैं पेयरिंग स्कीम की तरफ। बायोलॉजी की सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज, मल्टीपल क्वेश्चन, जो सबसे पहला पार्ट होता है। ठीक है, वो कहाँ से आएगा, कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे। क्लास 9 के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 में से आपके लिए क्या आएगा, एमसीक्यूज 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर 2 में से आपका 1 एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर 3 में से 1 एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर 4 में से 1 एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर 5 में से 1 एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर 6 में से 1 एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर 7 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर 8 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर 9 में से 1 एमसीक्यूज आएगा। तो देख लें आप, ये टोटल कितने एमसीक्यूज हो जाएंगे आपके। ये टोटल 12 एमसीक्यूज़ हैं आपके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास होता है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह कर ले तो आप पेपर में अच्छी वेटेज के साथ नंबर ले सकते हैं। अगर पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग आप अपना पेपर तैयार करते हैं तो आपके 100% अच्छे नंबर आते हैं, क्योंकि पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही पेपर आता है। कभी बहुत कम ऐसा होता है कि पेयरिंग स्कीम से थोड़ा सा हट के आया हो। ठीक है, तो ये ओरिजिनल पेयरिंग स्कीम है, आपने इसके अकॉर्डिंग करना है। तो हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चैप्टर 1 में से आप क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये आपके पास 8 क्वेश्चन होंगे, इसमें से 5 क्वेश्चन कोई से आपने अटैम्प्ट करने होंगे। तो चैप्टर 1 में से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 2 में से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 4 में से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इस तरह ये कितने हो गए, 3 3 6 7 8 क्वेश्चन हो गए, इसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, 3 के आपके पास चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का है, तो इसमें से क्या होगा, चैप्टर 3 में से आपके पास 3 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 5 में से 3 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 7 में से आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे। ये भी इसी तरह 8 क्वेश्चन होंगे, इसमें से आपने कोई से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। फिर आपके पास हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी इसी तरह होगा। आपके पास 6 चैप्टर में से आपके पास 2 क्वेश्चन है। चैप्टर 8 में से 3 क्वेश्चन है और चैप्टर 9 में से भी 3 क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपने इसी तरह अटैम्प्ट करना है। 5 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होंगे इसमें से। ये आपका टोटल शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन हो गया। अभी आपके पास, आप इस चीज़ को ज़रूर माइंड में रखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है। इस पर अगर आप 4 लाइन्स लिखते हैं, एक डेफिनेशन लिखते हैं, उसके साथ एग्जांपल देते हैं, एक इक्वेशन डाल देते हो, दैट्स इनफ। आपको एग्जामिनर फुल बाय फुल नंबर ज़रूर देगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। चले अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब, जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लॉन्ग क्वेश्चन पे आपको पूरे नंबर डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास 3 क्वेश्चन है, इसमें से आपने कोई से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे लॉन्ग के लिहाज से। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके पास ए और बी पार्ट पे होता है, ए और बी पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का भी ए और बी पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का भी इसी तरह ए और बी पार्ट होता है। आपने जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं चैप्टर 5 का करें, आप क्वेश्चन नंबर 5 करें, क्वेश्चन नंबर 6 करें, उसके दोनों पार्ट करने हैं आपने, या 7 और 5 कर लें, उसके भी दोनों पार्ट करने। जो भी आपने करने उसके दोनों पार्ट्स अटैम्प्ट जरूर करने हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करना आपने एक का ए पार्ट अटैम्प्ट कर दिया, दूसरे का बी पार्ट अटैम्प्ट कर दिया, तब एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट 1 चैप्टर में से आएगा और बी पार्ट 9 चैप्टर में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग का ए पार्ट, और आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट आपके पास 5 चैप्टर में से आएगा और क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट 7 चैप्टर में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, याद रखिएगा, इसका ए पार्ट 4 से आएगा, 4 चैप्टर में से आएगा, उसका बी पार्ट 8 चैप्टर में से। आप इस पेयरिंग के अकॉर्डिंग आप कोई से 4 चैप्टर लॉन्ग के लिए बहुत अच्छी तरह याद कर लें, तो आपका पेपर बहुत अच्छा अटैम्प्ट हो सकता है। नेक्स्ट हम इसके आते हैं कि कितने वेटेज के बारे में। ठीक है, कि कितने परसेंट कौन से चैप्टर में से आपका पेपर आएगा। अगर ये चीज़ आपको पता है कि इतने मार्क्स का इस चैप्टर में से पेपर आता, तो आप ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जिसके ज़्यादा नंबर जो चैप्टर दे रहे हैं उसको आप पहले कर लें और जो कम दे रहे हैं उसको आप बाद में कर लें, तो आपके बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, इसमें से आप चैप्टर स्किप भी कर सकते हैं। अगर कोई जो कम नंबर वाले हैं उसको आप स्किप कर दें, कोई से 2 चैप्टर और सारे कर लें, रिमेनिंग 9 चैप्टर है उसमें से आप 2 या 3 चैप्टर स्किप कर दें और 6 चैप्टर भी अच्छी तरह कर लें, तो फिर भी आपके बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं इसके चैप्टर नंबर 1 में से इसके पास आपके पास कितने मार्क्स का आ रहा है। 12 मार्क्स का आ रहा है, पेपर में 12 मार्क्स का आएगा। चैप्टर 2 में से आपका 7 मार्क्स का पेपर आएगा। चैप्टर 3 में से 12 मार्क्स का पेपर आएगा। चैप्टर 4 में से 10 मार्क्स का पेपर आएगा और चैप्टर 5 में से 7 मार्क्स का पेपर आएगा। चैप्टर 6 में से 5 मार्क्स का पेपर आएगा। चैप्टर 7 में से 10 मार्क्स का पेपर आएगा और चैप्टर 8 में से 8 मार्क्स का पेपर आएगा। चैप्टर 9 में से 11 मार्क्स का पेपर आएगा। तो इस तरह आपका केमिस्ट्री का पेपर डन होगा।
अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और ये वीडियो और तक भी ज़रूर भेजें, ताकि हो सकता है कि आपकी वजह से किसी और की भी हेल्प हो सके। और ऐसी वीडियोज़ हमारे देखने के लिए आप हमारे चैनल विजिट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।